हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग बीएड फोर्थ सेमेस्टर के हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन वाले पेपर का चौथा यूनिट का कुछ और भी टॉपिक बचा हुआ था जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें हम लोगों को आज देखना है कि फर्स्ट एड क्या होता है, यानी प्राथमिक उपचार क्या होता है, इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है, और फिर फर्स्ट एड बॉक्स क्या होता है, यानी फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। और उसके बाद फिर हम लोग को देखना है कि कुछ महत्वपूर्ण ऐसी घटनाएं होती हैं या कुछ ऐसी चोटें होती हैं जिसमें प्राथमिक उपचार करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पीड़ित व्यक्ति को अस्पताल पहुंचने में थोड़ी बहुत देर हो सकती है। तो उसका प्राथमिक रूप से इलाज आप कैसे करेंगे, उसके लिए क्या क्या चीज़ें करनी होंगी, इन सब चीज़ों को देख लेते हैं। तो उसके साथ ही आपका ये पेपर समाप्त हो जाएगा। मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को इससे आगे की चीज़ों को करवाया था, तो आज की क्लास में हम लोग इन सब चीज़ों को देख लेते हैं। तो चलिए आइए देखा जाए। हाँ चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्राथमिक चिकित्सा यानी फर्स्ट एड क्या होता है। तो देखिए, फर्स्ट एड का मतलब आप लोग पहले से पढ़ते हुए चले आए हैं, जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति घायल होता है या बीमार होता है तो उस व्यक्ति को अस्पताल पहुंचने से पहले जो आकस्मिक चिकित्सा की जाती है या उसका उस समय तुरंत इलाज जो किया जाता है थोड़ा बहुत, वही क्या होता है, प्राथमिक उपचार। ये उपचार इसलिए किया जाता है ताकि व्यक्ति को अस्पताल पहुंचने के दौरान बीच में किसी प्रकार की समस्या ना हो, उसको थोड़ा बहुत आराम रहे, तब तक वो अस्पताल पहुंच जाए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो रोगी की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाएगी और हो सकता है कि हॉस्पिटल पहुंचने से पहले उसके साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाए। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए ही प्राथमिक उपचार किया जाता है। तो चलिए देखते हैं इसको सबसे पहले कैसे डिफाइन किया जाता है। तो देखिए इसकी परिभाषा, प्राथमिक चिकित्सा यानी फर्स्ट एड उन त्वरित अस्थायी उपायों का समूह है जो किसी दुर्घटना, चोट, बीमारी या अचानक स्वास्थ्य समस्या के समय घायल या बीमार व्यक्ति को दी जाती। देखिए, यह एक ऐसा त्वरित और अस्थायी उपाय होता है। ऐसा नहीं कि ये बहुत अस्थायी होता है, इसके कर देने से मरीज ठीक हो जाएगा, ठीक नहीं होता। बस ये स्पॉन्टेनियस तुरंत उसको कुछ उपचार कर दिया जाता है जिससे वह अस्पताल तक पहुंचने में आराम से उसको कोई दिक्कत ना हो। देखिए, इसका उद्देश्य व्यक्ति की स्थिति को स्थिर करना, जीवन बचाना और आगे की गंभीर स्थिति को रोकना होता है जब तक कि चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध न हो जाए। इसका उद्देश्य उसको ठीक करना नहीं होता, बस थोड़े देर के लिए उसको आराम दिलाना होता है और उसकी सिचुएशंस को थोड़े देर के लिए स्थिर रखना होता है जिससे वह अस्पताल तक आसानी से पहुंच जाए। देखो, इसको दूसरे तरीके से कैसे डिफाइन किया जा सकता है कि प्राथमिक चिकित्सा वह तात्कालिक सहायता है जो दुर्घटना या बीमारी की स्थिति में किसी व्यक्ति को दी जाती है जिससे उसकी स्थिति में सुधार हो और उसे आगे के उपचार तक सुरक्षित रखा जा सके। ठीक है, आप देखिए इसके उद्देश्य देख लेते हैं। प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट एड। तो देखिए, पहला उद्देश्य क्या होता है, जीवन की रक्षा करना। जब कोई व्यक्ति घायल होता है, उसको चोट लगी रहती है, तो उसको प्राथमिक उपचार देकर उसके जीवन को बचाना सबसे पहला उद्देश्य होता है। देखिए, घायल या बीमार व्यक्ति की जान बचाना। दूसरा उद्देश्य होता है स्थिति को बिगड़ने से रोकना। अगर किसी व्यक्ति की प्राथमिक चिकित्सा न की जाए तो उस व्यक्ति की स्थिति तो वहीं स्थान पर ही बहुत खराब हो जाएगी। तो इससे बचाने के लिए देखिए, मरीज की हालत को और खराब होने से बचाने। तीसरा उद्देश्य है पुनर्प्राप्ति में सहायता करना, यानी घाव, चोट या बीमारी से जल्द ठीक होने में मदद करना। चौथा उद्देश्य है दर्द को कम करना। यदि किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, चोट लग गई है, एक्सीडेंट वगैरह हो गया है, तो उसको प्राथमिक चिकित्सा देने से उसको थोड़ा आराम मिल जाएगा और उसका दर्द कम हो जाएगा। अब देखिए, प्राथमिक चिकित्सा का महत्व क्या होता है, इम्पॉर्टेंस ऑफ फर्स्ट एड। तो इससे देखिए, सबसे पहला महत्व इसका क्या होता है कि इससे तत्काल सहायता मिलती है, यानी आकस्मिक स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया से जीवन बचाया जा सकता है। चिकित्सकीय देरी से बचाव किया जा सकता है। मान लीजिए हॉस्पिटल दूर है, डॉक्टर के आने में समय है, तो उससे उसको बचाया जा सकता है। संक्रमण और जटिलताओं से बचाया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति को चोट लग गई है, घाव लग गई है, तो उस पर प्राथमिक उपचार कर देंगे, उसके घाव को साफ कर देंगे, तो उससे क्या होगा कि वो संक्रमण से बचा रहेगा।
मानसिक शांति मिलेगी। जब किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है, घायल हो जाता है, तो उसको मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा घबराहट हो जाती है। लेकिन जैसे ही उसको प्राथमिक उपचार दे दिया जाए, थोड़ी बहुत उसकी प्राथमिक चिकित्सा कर दी जाए, तब व्यक्ति को मानसिक रूप से शांति मिल जाती है, घबराहट कम हो जाती है और फिर उसको हॉस्पिटल पहुंचा के उसका सही तरीके से इलाज कराया जाता है। देखिए, प्राथमिक चिकित्सा के क्या सिद्धांत होते हैं? प्राथमिक चिकित्सा के मुख्य सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड। तो देखिए, इसके मेनली दो सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है, देखिए इसको शॉर्टकट में कहा जाता है DRS ABCD विधि, और दूसरा है इसका प्राथमिक देखभाल। तो DRS ABCD में देखिए क्या होता है, D का मतलब होता है डेंजर यानी खतरे को पहचानना, R का मतलब होता है रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया देख जांचें, सेंड फॉर हेल्प मदद के लिए बुलाएं, एयरवे वायु मार्ग साफ करें, ब्रीदिंग सांस की जांच करें। यदि किसी व्यक्ति को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसके वायु मार्ग को जांच करें कि उसको हवा आ रही है कि नहीं, उसकी सांसें चल रही हैं कि नहीं। यदि सांसों में प्रॉब्लम है, रुकावट है, तो उसको भी चेक करना चाहिए। उसके बाद देखिए सर्कुलेशन, रक्त संचार देखें, यानी किसी व्यक्ति को चोट लगी है तो सबसे पहले देखें उसका ब्लड सर्कुलेशन ये सब हो रहा है कि नहीं। ठीक है, ये देखिए इतनी सारी चीजें हैं। सबसे पहले खतरे को पहचानना है कि किस प्रकार का खतरा है, फिर उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया देना है, फिर लोगों को मदद के लिए बुलाना है, फिर वायु मार्ग साफ करें, अगल बगल उसकी भीड़ ना हो, थोड़ी बहुत हवा उसको मिलती रहे, और फिर उसके सांसों की जांच करें कि उसकी सांसें चल रही हैं कि नहीं। फिर उसके बाद उसका रक्त संचार देखें, यानी उसका शरीर जो है ब्लड सर्कुलेशन उसके शरीर में हो रहा है कि नहीं। उसके बाद फिर देखिए डी का मतलब होता है डिफिब्रिलेशन, यानी आवश्यक होने पर शॉक थेरेपी दे। यदि किसी व्यक्ति की सांस धड़कन थोड़ा सा सही से नहीं चल रही है तो उसको शॉक थेरेपी देना चाहिए। तो ये सारी चीजें होती है प्राथमिक चिकित्सा के प्राथमिक महत्वपूर्ण सिद्धांत। उसके बाद फिर दूसरा होता है प्राथमिक देखभाल, यानी शांति बनाए रखना और मरीज को सुरक्षा प्रदान करना। बहुत ज्यादा शोर शराबा नहीं करना, शांति बना के रखना, उस मरीज को घबराहट न हो पाए। ठीक है, आप देखिए प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, फर्स्ट एड बॉक्स में क्या होता है, फर्स्ट एड बॉक्स किस लिए होता है। तो देखिए प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स का क्या उद्देश्य होता है। तो प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स जो है उसका उपयोग आपातकालीन स्थिति में घायल व्यक्ति को त्वरित उपचार प्रदान करने के लिए किया जाता है। यानी यह एक ऐसा बक्सा होता है जिसमें प्राथमिक उपचार करने के लिए जो जो चीजें आवश्यक होती हैं वो इसमें रखी जाती हैं। देखिए इसमें ऐसे उपकरण और दवाएं होती हैं जो मामूली चोट, कट, जलने या मोच आदि की स्थिति में प्राथमिक सहायता प्रदान करने में सहायक होते हैं। देखिए प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में आवश्यक क्या क्या चीजें रखती हैं, उनके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, आवश्यक घटक क्या होते हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें क्या होता है कि पट्टियां और ड्रेसिंग सामग्री होती है, यानी घाव को पट्टी करने के लिए, उसको साफ करने के लिए, उसको गंदगी से बचाने के लिए, संक्रमण से बचाने के लिए इसमें जो है पट्टियां और ड्रेसिंग सामग्री होती है। उसके बाद फिर देखिए इसमें रोल बैंडेज होता है, यानी घाव को कसकर बांधने के लिए। फिर इसमें देखिए चिपकने वाली पट्टी होती है, छोटे कट और घावों को ढकने के लिए। इसी में फिर देखिए मुलायम कपड़ा होता है घाव को साफ करने और रक्तस्राव को रोकने के लिए। यानी पट्टियां और ड्रेसिंग सामग्री में इतनी सारी चीजें होती हैं। क्या क्या होती हैं, साफ पट्टी होगी, रोल बैंडेज होगा, चिपकने वाली पट्टी होगी और मुलायम कपड़ा होगा। इसके बाद फिर देखिए इसमें कुछ एंटीसेप्टिक और कीटाणुनाशक जो है लिक्विड होंगे, दवाइयां होंगी। जैसे देखिए एंटीसेप्टिक घोल जिसमें डेटॉल हो सकता है, सेवलॉन हो सकता है, जिससे घाव को संक्रमण से बचाया जाए। उससे साफ कर देंगे तो संक्रमण से छुटकारा मिलेगा। इसके बाद फिर देखिए इसी में हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो सकता है जिससे घाव को साफ करने में उपयोग किया जाता है। आप लोग देखते हैं जब किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है, किसी चीज से कट जाता है तो डॉक्टर के पास ले जाएंगे तो डॉक्टर हाइड्रोजन पेरोक्साइड से उसके घाव को साफ करता है। इसके बाद फिर देखिए इसमें एंटीसेप्टिक क्रीम होती है जो घाव और जलन के इलाज के लिए उपयोग की जाती है। इसके बाद फिर देखिए इसमें दर्द निवारक और बुखार की दवाइयां होती हैं, जिसमें देखिए पैरासीटामॉल होता है, इसका उपयोग देखिए हल्के और दर्द के लिए, बुखार के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें आइबुप्रोफेन होता है जो सूजन और दर्द को कम करने के लिए होता है। फिर इसमें देखिए एस्पिरिन होती है, यदि किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक से संबंधित कोई समस्या है या सीने में दर्द हो रही है तो उसको एस्पिरिन खिलाने से उसको राहत मिलती है।
ठीक है। फिर उसके बाद देखिए इसमें घाव को साफ करने वाली सामग्री होती है, जिसमें सैनिटाइजर होता है, मेडिकल ग्लव्स होता है, स्पिरिट और आयोडीन होती है। इसके बाद देखिए इसमें कैंची और अन्य उपकरण होते हैं। देखिए कैंची पट्टियों को काटने और ड्रेसिंग के लिए, प्लास्टर और टेप होता है पट्टी और ड्रेसिंग को सही स्थान पर रखने के लिए। उसके बाद फिर देखिए इसमें ट्वीजर होता है, जो कांटे, कांच के टुकड़े और अन्य चीज़ों को निकालने के लिए, कांटे जैसा रहता है। अगर किसी के पैर में कांटा धंस गया या कोई कांच धंस गया, कुछ धंस गया, तो उसको निकालने के लिए ट्वीजर उसमें होता है। फिर उसके बाद देखिए जलने और घाव की देखभाल की सामग्री भी होती है। इसमें एक बर्न क्रीम होती है, जो किसी व्यक्ति के जलने पर वहां पर लगाई जाती है, जिससे उसको थोड़ा बहुत राहत मिलती है। इसके बाद इसमें देखिए कोल्ड पैक होता है, सूजन और दर्द को कम करने के लिए। इसके बाद इसमें देखिए पेट्रोलियम जेली होती है, त्वचा को नम रखने और जलन से राहत देने के लिए। इसके बाद फिर देखिए सांस लेने में सहायता देने के लिए कुछ उपकरण होते हैं। जैसे देखिए माउथ टू माउथ मास्क, अगर किसी व्यक्ति को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो लोग उसके मुंह में मुंह लगाकर सांस लेते हैं, उसके लिए मास्क आता है, डायरेक्ट मुंह से मुंह नहीं लगाते हैं। ये चीजें कब होती हैं? जब किसी व्यक्ति को सीपीआर के दौरान कोई समस्या होती है। सीपीआर करने का मतलब होता है कार्डियक से संबंधित, हृदय से संबंधित एक समस्या होती है, जब किसी व्यक्ति की सांसें उतने अच्छे तरीके से नहीं चलती हैं, यानी हृदय की धड़कन में धीमी गति हो जाती है, तब किया जाता है। इसके बाद देखिए पल्स ऑक्सीमीटर होता है, जिससे ऑक्सीजन स्तर की जांच की जा सके। फिर इसके अलावा देखिए इसमें कुछ इमरजेंसी दवाएं और उपकरण भी होती हैं, जिसमें देखिए एपिनेफ्रिन इंजेक्शन होता है, जो एलर्जी प्रतिक्रिया के लिए उपयोग किया जाता है। एंटीहिस्टामाइन होता है, जो एलर्जी के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। और एक थर्मामीटर होता है, जिससे शरीर का तापमान मापा जाता है। उसके अलावा देखिए चोट और मोच की देखभाल के लिए भी कुछ सामान होते हैं। जैसे देखिए इमोबिलाइजिंग स्प्लिंट होता है, जो हड्डी टूटने की स्थिति में उपयोग किया जाता है। बर्फ के पैकेट होते हैं, जो सूजन और दर्द करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके अलावा देखिए कंप्रेशन बैंडेज होते हैं, जो मोच और खिंचाव के इलाज के लिए उपयोग किए जाते हैं। और उसके बाद फिर आपातकालीन कॉन्टैक्ट नंबर होता है, संपर्क विवरण होता है, जिससे किसी डॉक्टर और एम्बुलेंस को जल्दी बुलाया जा सके। इसके अलावा आपातकालीन निर्देश पुस्तिका होती है, एक फर्स्ट एड मैनुअल होता है, जिसमें लिखा गया रहता है कि किस किस तरीके से कौन कौन सी बीमारी में क्या क्या चीजें करनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स जो होता है वो किसी भी घर में, स्कूल में, कार्यालय या यात्रा के दौरान अनिवार्य होता है। इसमें सभी आवश्यक उपकरण और दवाएं होती हैं, जो आकस्मिक परिस्थितियों में जीवन बचाने और संक्रमण को रोकने में मदद करती हैं। हर व्यक्ति को प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स का उपयोग और उसमें मौजूद सामग्री की जानकारी होनी चाहिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपके घर में भी होना चाहिए, जहाँ कहीं भी आप काम करते हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, वहाँ भी होना चाहिए कि कब किसी को कुछ न कुछ समस्या हो जाए, किसी के साथ कोई हादसा हो जाए, तो आप उसका त्वरित रूप से वहीं पर इलाज कर सकें। अब इलाज करने कहेंगे बहुत से लोग कि हम जानते कैसे हैं, तो उसके लिए देखिए एक पुस्तिका होती है, विवरण पुस्तिका, उसमें बताया गया रहता है कि कौन कौन सी समस्या होने पर किस प्रकार का फर्स्ट एड किया जाएगा। तो इतनी जानकारी सबको हो जाती है। ठीक, चलिए आप देखिए कुछ महत्वपूर्ण ऐसी समस्याएं होती हैं, कुछ दुर्घटनाएं या चोटें होती हैं, जिसमें किस प्रकार का फर्स्ट एड किया जाना चाहिए, उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। आपके सिलेबस में ये दिया गया है, जिसमें देखिए सबसे पहला दिया गया हेमरेज क्या होता है, लेसरेशन क्या होता है, कंटार्शन क्या होता है, इसमें किस प्रकार का प्राथमिक उपचार किया जाए, डिस्लोकेशन क्या होती है, फ्रैक्चर क्या होता है, कट क्या होता है, वुंड क्या होता है, बाइट्स ऑफ इंसेक्ट्स क्या, स्प्रेन एंड स्ट्रेन, ये सारी चीजें क्या होती हैं और इसमें किस प्रकार का प्राथमिक उपचार किया जाना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हेमरेज। हेमरेज का मतलब होता है रक्तस्राव, अत्यधिक रक्त बहना। देखिए हेमरेज में रक्त वाहिनियों के फटने के कारण अत्यधिक रक्तस्राव होता है, जो बाहरी खुले घाव या आंतरिक अंगों के भीतर हो सकता है। हेमरेज देखिए तब होता है जब किसी व्यक्ति का शारीरिक अंग कट जाता है और उससे बहुत तेज ब्लड निकलता है। तो इस प्रकार की समस्या आंतरिक रूप से भी हो सकती है, बाह्य रूप से भी। तो इस स्थिति में किसी व्यक्ति का कैसे प्राथमिक उपचार किया जाना चाहिए, तो देखिए प्राथमिक उपचार के लिए क्या क्या करना है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा, उस व्यक्ति का रक्तस्राव रोके, यानी उसके ब्लीडिंग को रोका जाए।
इसके लिए क्या करना पड़ेगा, घाव को साफ और सूखे कपड़े, पट्टी या गौर से दबाएं, दबाकर बांध देना चाहिए। यदि रक्तस्राव नहीं रुका तो घाव पर दबाए रखें और पट्टी को कस कर बांधें। घाव को हृदय स्तर से ऊपर उठाएं, यानी घाव को हृदय के स्तर से ऊपर उठा देना है। उसके बाद देखिए टूर्निकेट का उपयोग करना चाहिए। यदि रक्तस्राव अत्यधिक हो और अन्य उपाय असफल हो तो केवल जीवन रक्षक स्थिति में टूर्निकेट का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा फिर देखिए जब आंतरिक रूप से रक्तस्राव की स्थिति हो तब रोगी को लिटा दें और तुरंत चिकित्सा सहायता लें। रोगी को लिटा दिया जाना चाहिए और तुरंत डॉक्टर या एम्बुलेंस को कॉल करना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें जो होती हैं हेमरेज के तहत आप कर सकते हैं। यानी आप इसमें बस साधारण रूप से प्राथमिक देखभाल कर सकते हैं, उसके स्थान को कस के बांध सकते हैं, उसको लिटा सकते हैं और उसके हृदय का जो ब्लड सर्कुलेशन का लेवल है, जो ब्लड प्रेशर है, उसको डाउन होने नहीं देना है, यानी उसको संभाल कर रखना है, उसको दबाते रहना है। तो इससे क्या होगा कि उस व्यक्ति के घाव को थोड़ा देर के लिए राहत मिलेगी और फिर डॉक्टर को बुला के उसका इलाज कराएंगे। इसके बाद फिर देखिए लेसरेशन। लेसरेशन का मतलब होता है कटाव या फटा हुआ, कटा फटा मतलब घाव। इसमें देखिए क्या होता है, यह एक प्रकार का अनियमित और गहरा कट होता है जो त्वचा, मांसपेशियों और ऊतकों को नुकसान पहुंचाता है। इसमें देखिए प्राथमिक उपचार क्या किया जाता है। सबसे पहले देखिए घाव को साफ किया जाए, यानी घाव को साफ पानी और जीवाणु रोधी घोल से धो लेना चाहिए। फिर इस पर देखिए दबाव डालना चाहिए, यानी रक्तस्राव रोकने के लिए साफ कपड़े या गौज से दबाव डालें। इसके बाद फिर देखिए इस पर एंटीसेप्टिक लगाएं, यानी संक्रमण से बचाने के लिए एंटीसेप्टिक क्रीम या लोशन लगाना चाहिए। उसके बाद फिर देखिए इस पर पट्टी लगाएं, यानी घाव को साफ पट्टी से ढकें और स्थिति बिगड़ने पर डॉक्टर से संपर्क करें। उसके बाद देखिए अगली जो स्थिति वो कंटॉर्शन है। इसको मरोड़ या असामान्य घुमाव कहते हैं। जब किसी के हाथ पैर में अचानक मोड़ हो जाता है, मोच आ जाता है, तब उसमें देखिए क्या किया जाता है। यह तब होता है जब मांसपेशियों और जोड़ में अत्यधिक खिंचाव या असामान्य मोड़ हो जाता है, जिससे मांसपेशी में दर्द और अकड़न हो जाती है। तो इसमें प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए। सबसे पहले देखिए इसमें राइस विधि को अपनाना चाहिए। राइस विधि देखिए क्या होती है, जिसमें आर का मतलब होता है रेस्ट, यानी उस व्यक्ति को या उसके प्रभावित अंग को आराम देना चाहिए। उसके उस प्रभावित स्थान पर 15 से 20 मिनट तक देखिए आइस यानी बर्फ को लगाना चाहिए। से का मतलब होता है कंप्रेशन यानी दबाव। हल्की पट्टी से प्रभावित से क्षेत्र को कसकर बांधना चाहिए। एलिवेशन ऊंचाई, प्रभावित अंग को हृदय स्तर से ऊपर रखना चाहिए। दर्द निवारक दवाइयों का उपयोग करना चाहिए, यानी जरूरत पड़ने पर दर्द कम करने के लिए डॉक्टर की सलाह से दर्द निवारक दवा लेना चाहिए। ठीक, अब देखिए अगली जो समस्या है वो है डिसलोकेशन, अस्थि विस्थापन या हड्डी खिसकना। इसमें देखिए क्या होता है कि जब हड्डी अपने स्थान से बाहर हो जाती है, जिससे जोड़ का सही आकार बिगड़ जाता है। जब किसी व्यक्ति को जोड़ चोट लग जाती है, देखिए हड्डियों का जहां जहां जुड़ाव है वो जुड़ाव हट जाता है, हड्डी दूसरे जगह खसक जाती है, तब इस तरह की समस्या होती है। तो इसमें देखिए प्राथमिक उपचार क्या किया जाना चाहिए कि उस स्थान को हिलने से बचाना चाहिए, यानी जहां पर भी अगर हड्डी घसक गई है तो उसको एकदम हिलाना डुलाना नहीं चाहिए। देखिए प्रभावित जोड़ को हिलने न दें और स्थिति को एकदम सामान्य रखें, स्थिर रखें। उसके बाद देखिए वहां पर बर्फ लगाएं, यानी सूजन और दर्द कम करने के लिए बर्फ लगाइए। स्प्लिंट या पट्टी लगाएं, यानी देखिए एक स्प्लिंट होता है जिसको लगा देने से प्रभावित हाथ या पैर कहीं भी घूमेगा नहीं। इससे देखिए जोड़ को स्थिर रखने के लिए स्प्लिंट या पट्टी का उपयोग करना पड़ता है। और उसके बाद फिर देखिए डॉक्टर से संपर्क करें, यानी जोड़ को वापस सही स्थान पर लाने के लिए जो हड्डी के विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं उनकी सहायता लें और रोगी को उसके पास पहुंचाने का प्रयास करें। इसके बाद देखिए अगली जो चीज है वो फ्रैक्चर है, अस्थि भंग या हड्डी टूट। देखिए इसमें क्या होता है, जब हड्डी टूट जाती है, उसमें क्या था, हड्डी अपने स्थान से खिसकने की समस्या थी, यहाँ पर हड्डी टूट गई। देखिए फ्रैक्चर हड्डी में दरार या टूटने की स्थिति होती है जो सीधा आघात या अत्यधिक दबाव के कारण होती है। तो इसमें भी प्राथमिक उपचार देखिए क्या किया जा सकता है। फर्स्ट एड, प्रभावित अंग को स्थिर रखना चाहिए, उसको हिलने डुलने से बचाना चाहिए और जरूरत पड़ने पर उसमें स्प्लिंट या
लकड़ी का सहारा लेना चाहिए, यानी स्प्लिंट के सहारे। स्प्लिंट देखिए आप लोग देखते होंगे कि एक ऐसा सिस्टम बना हुआ रहता है जिसको लगा देने से प्रभावित अंग इधर उधर हिलता नहीं है। सूजन को कम करें, बर्फ से ठंडक पहुंचाएं लेकिन सीधे त्वचा पर न लगाएं। हृदय स्तर से ऊपर रखें, यानी रक्तस्राव रोकने और सूजन कम करने के लिए प्रभावित अंग को थोड़ा ऊंचा रखें। डॉक्टर के पास ले जाएं, यानी तुरंत चिकित्सा सहायता प्राप्त करने के लिए उसको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। उसके बाद फिर देखिए कट हो जाता है या कहीं कुछ कट गया, किसी चीज से आपका चिरा गया, तो उसमें देखिए क्या करेंगे कि कट त्वचा की ऊपरी परत में हल्की या गहरी चोट होती है जिससे रक्तस्राव होने लगता है। तो इसमें देखिए प्राथमिक उपचार क्या किया जाना चाहिए, घाव को साफ करिए, यानी घाव को साफ पानी और जीवाणु रोधी घोल से धोएं। रक्तस्राव को रोकें, यानी साफ कपड़े से दबाव डालें और रक्तस्राव को रोकने का प्रयास करें। उस पर देखिए एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएं, यानी संक्रमण से बचाव के लिए एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएं। उसके बाद फिर उस पर पट्टी लगाएं, साफ और सूखी पट्टी से घाव को ढक दें। उसके बाद फिर देखिए घाव लगने पर, यानी ऊंस, जब किसी व्यक्ति को किसी वजह से घाव लग गई है, घाव देखिए त्वचा, मांसपेशियों या ऊतकों में एक प्रकार की चोट होती है जो कट, खरोंच या फटने के कारण हो सकती है। तो इसमें देखिए प्राथमिक उपचार क्या करेंगे, फर्स्ट एड, घाव को सबसे पहले धोना चाहिए साफ पानी और एंटीसेप्टिक घोल से। उसके बाद देखिए उसके रक्तस्राव को नियंत्रित करें, यानी ब्लीडिंग को नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए, दबाव डालकर उसको रोकना चाहिए। उसके बाद इस पर देखिए एंटीबायोटिक मरहम लगाना चाहिए जिससे घाव को थोड़ी राहत मिले, और फिर उस पर पट्टी कर देना चाहिए, यानी स्वच्छ पट्टी से घाव को ढक देना चाहिए। उसके बाद फिर देखिए यदि किसी व्यक्ति को कोई कीड़ा मकोड़ा काट लिया या किसी का डंक लग गया है तो उसको किस प्रकार का प्राथमिक उपचार देना है। तो देखिए कीड़ों के काटने से त्वचा पर लालिमा, खुजली, सूजन और दर्द हो सकता है। देखिए बहुत से ऐसे जीव जंतु हैं जो लोगों को काट लेते हैं, तो काटने पर देखिए वहाँ लाल हो जाता है या सूजन हो जाती है या खुजली होने लगती है। तो इन सारी स्थिति पे क्या करना है, सबसे पहले देखिए उसको क्या करना है कि डंक या कांटा अगर कोई लगा है तो उसको हटा देना चाहिए। देखिए यदि किसी चीज का डंक लगा है या कुछ फंसा हुआ है तो उसको सावधानी पूर्वक पहले शरीर से निकाल देना चाहिए। उसके बाद उस स्थान पर देखिए बर्फ लगाना चाहिए, यानी सूजन और खुजली कम करने के लिए बर्फ उस स्थान पर लगाना चाहिए। उसके बाद फिर देखिए वहाँ एंटीहिस्टामाइन लगाना चाहिए, यानी खुजली और एलर्जी को कम करने के लिए एंटीहिस्टामाइन क्रीम या लगाना चाहिए या फिर उसका टैबलेट लेना चाहिए। और फिर उसके बाद रोगी व्यक्ति को, पीड़ित व्यक्ति को चिकित्सीय सहायता के लिए यदि एलर्जी की गंभीर प्रतिक्रिया हो तो उसको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करवाना चाहिए, डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। अगली समस्या देखिए जैसे स्प्रेन हो गया, यानी मांसपेशी में मोच आ गई है। इसमें देखिए क्या होता है कि मांसपेशी और लिगामेंट्स में अधिक खिंचाव या फटने के कारण मोच आ जाती है। इसका प्राथमिक उपचार देखिए कैसे किया जाता है। इसमें भी देखिए राइस विधि को अपनाया जाता है। राइस विधि अभी मैंने आप लोगों को ऊपर बताया कि जिसमें आर का मतलब होता है कि रोगी व्यक्ति को विश्राम देना चाहिए, उसके प्रभावित क्षेत्र को भी आराम देना चाहिए, उसके प्रभावित क्षेत्र के आसपास बर्फ का उपयोग करना चाहिए जिससे उसको ठंडक मिले। उसके बाद कंप्रेशन या दबाव का उपयोग करना चाहिए। एलिवेशन, उसको सूजन को अंग को ऊपर उठा के रखना चाहिए, यानी जैसे किसी के हाथ में चोट लगे तो उसको ऐसे ऊपर उठा के रखना चाहिए, नीचे लटकना नहीं रहना चाहिए, लेटे लटकने से और दर्द होता है। उसके बाद फिर देखिए दर्द निवारक दवा लेना चाहिए, यानी डॉक्टर की सलाह से दर्द निवारक दवा उसको दिलवाना चाहिए। उसके बाद फिर देखिए अंतिम है जो समस्या, वो है स्ट्रेन, यानी मांसपेशी का खिंचाव। इसमें देखिए क्या होता है कि अत्यधिक खिंचाव या थकावट के कारण होने वाली चोट स्ट्रेन कहलाती है। इसका देखिए प्राथमिक उपचार कैसे किया जाता है। इसमें भी देखिए राइस विधि को अपनाया जाता है, और राइस विधि का उपयोग करने के बाद उस व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है और उसकी मालिश और गर्म पानी से सिकाई की जाती है। दर्द कम करने और मांसपेशी को आराम देने के लिए हल्की मालिश की जाती है। इसके बाद भी यदि व्यक्ति को आराम नहीं होता है तो उसको डॉक्टर के पास पहुंचाया जाता है या फिर डॉक्टर को बुलाया जाता है। ठीक है, तो ये देखिए कुछ ऐसी समस्याएं थी, कुछ ऐसी घटनाएं थी जिसमें हम कौन कौन से फर्स्ट एड का उपयोग करके रोगी को राहत दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। ऐसी समस्या आपके स्कूल में, कॉलेज में हो सकती है जिसमें आप इस प्रकार की प्राथमिक चिकित्सा पीड़ित व्यक्ति को दे सकते हैं।
ठीक है, तो इस प्रकार देखिए आज आप लोग का ये जो पेपर था पूरी तरह से खत्म हुआ। अब हम लोग अगले क्लास में जो आपका लैंग्वेज एक्रॉस क्यूरिकुलम वाला पेपर है उसका अध्ययन करेंगे, और उसमें मैं कोशिश करूंगा कि उसको आप लोगों को 4-5 क्लास में पूरा करा दूं, जिससे क्या रहेगा कि आपका जो सिलेबस है थोड़ा टाइम पे पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग को समझ में अच्छी तरीके से आई होंगी, ऐसा मैं पूरा उम्मीद करता हूँ। और आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक बनाए रखा, इसके लिए भी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।